किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा, निकला बांग्लादेशी कनेक्शन, 7,000 पन्नों की चार्जशीट दायर, जाली फाइल, आधार कार्ड मिले। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया। तब क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या हुए हैं खुलासे, चलिए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के मामले में 7,000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर की है। इस रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल जुलाई महीने में किया था। उस समय 3 बांग्लादेशी नागरिकों के साथ 50 साल की दिल्ली की महिला डॉक्टर के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये पूरा रैकेट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश के 5 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एमपी और गुजरात में स्थित अस्पतालों में चल रहा था। अब इस मामले में 7,112 पन्नों की चार्जशीट में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस आरोप पत्र को पिछले हफ्ते शहर की एक अदालत में दायर किया गया था। इसमें पुलिस ने बताया कि महिला डॉक्टर डी विजय राजकुमारी, जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में फीस फॉर सर्विस के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में काम कर रही थी, वो कथित तौर पर 2021 और 23 के बीच बांग्लादेश के लगभग 15 लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट में शामिल थी। चार्जशीट के अनुसार डॉक्टर राजकुमारी ने ये सारी सर्जरियां नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में की थी, जहां एक विजिटर सलाहकार थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में डॉक्टर की एक सहायक विक्रम सिंह और 3 बांग्लादेशी नागरिक रासेल, मोहम्मद सुबन मियां और मोहम्मद रोकोन उर्फ राहुल सरकार उर्फ विजय मंडल शामिल हैं। अपनी जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई चीजें बरामद की, जैसे 23 स्टैंप, मरीजों और किडनी दाताओं की जाली फाइलें, जाली आधार और कई सारी आपत्तिजनक सामग्री। पुलिस अधिकारी ने इस पूरे रैकेट का सरगना रासेल को बताया। छानबीन में पता चला कि रासेल 2019 में भारत आया था और उसने एक बांग्लादेशी मरीज को अपनी किडनी दे दी थी। अपनी सर्जरी के बाद रासेल ने अपना इसे धंधा बना लिया। अधिकारी ने कहा कि वो विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद स्थापित करता था, बांग्लादेश के संभावित किडनी दाताओं और यहाँ के मरीजों से संपर्क स्थापित करता था। उसका एक सहयोगी इफ्ती बांग्लादेश से दाताओं को लेकर आता था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह से जुड़ी नामी अस्पताल की डॉक्टर विजया कुमारी पकड़ी गई थी। गिरोह का मास्टरमाइंड बांग्लादेशी नागरिक रासेल बी जसोला विहार से पकड़ा गया था। रिसीवर और डोनर दोनों बांग्लादेशी नागरिक थे। नोएडा के एक नामी अस्पताल में विजया कुमारी ने 15 से ज्यादा किडनी अवैध तौर पर ट्रांसप्लांट की थी। इस गिरोह से जुड़े लोग 4 से 5 लाख में किडनी लेते थे और 25 से 30 लाख में बेच देते थे। इस गिरोह के पर्दाफाश के बाद अस्पताल और डॉक्टर पर सवाल खड़े हुए। लोगों के लिए डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई ऐसी खबर सुनते हैं तो उनका भरोसा डॉक्टर से उठ जाता है। देश भर में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब डॉक्टर पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों 9 जुलाई को एक और इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भी भंडाफोड़ किया, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट एक किडनी डोनर से 4 से 5 लाख रुपए में किडनी लेते थे और रिसीवर को 20 से 30 लाख रुपए में बेच देते थे। तब 30 बांग्लादेशी नागरिकों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक किडनी रैकेट का और पर्दाफाश किया। इस मामले में 5 राज्यों में छापेमारी के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ ही समय में इस रैकेट ने 34 अवैध ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिल्ली से चल रहे इन नेटवर्क की जानकारी मिली थी और पुलिस गैंग से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि एक शख्स ने उनके पति के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख रुपए लिए हैं। किडनी भी ट्रांसप्लांट नहीं हुई और उनके पति की मौत हो गई।
पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। पुलिस को पता लगा कि इस रैकेट को संदीप आर्य नाम का एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पुलिस को संदीप की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच पुलिस को संदीप के एक खास सहयोगी सुमित की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुमित को ट्रैक किया और उसे पकड़ लिया गया। सुमित से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने गोवा से मास्टरमाइंड संदीप आर्य और उसके सहयोगी देवेंद्र को पकड़ा। 5 राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में अवैध तरीके से हुई किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। ये रैकेट दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक्टिव था। इस गैंग के कुछ सदस्य फर्जी दस्तावेज बनाकर अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नौकरी ले लेते थे। इससे उन्हें किडनी पेशेंट की जानकारी मिल जाती थी, साथ ही पेशेंट के टेस्ट भी करवा लेते थे ताकि सही डोनर मिल सके। डोनर्स को तलाशने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया करते थे। एक ट्रांसप्लांट कराने के 35 से 40 लाख रुपए लेते थे। संदीप, देवेंद्र, विजय, पुनित, हनीफ, चीखा, तेज प्रकाश और रहित वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इस रैकेट में सबका काम अलग अलग तय था। कई डोनर खोजा करते थे, कोई मरीज की व्यवस्था करते थे, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता तो कोई दाता को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश होने लायक तैयार करता। स्क्रीनिंग कमेटी को शक ना हो, इसीलिए ये दाता को बकायदा ट्रेनिंग देते थे ताकि वो मरीज का रिश्तेदार लगे। दोनों के साथ की कुछ फोटोज भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश की जाती ताकि कोई शक ना हो। डोनर की तलाश के लिए इस गैंग का एक शख्स अलग अलग 122 सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ था। मरीजों की जानकारी जुटाने के लिए गैंग के मेंबर बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की नौकरी करते। नोएडा निवासी संदीप आर्य किडनी रैकेट का सरगना। उसने पब्लिक हेल्थ में MBA कर रखा है। उसने फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर और वडोदरा के प्राइवेट अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम भी किया। वो उन अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करता था जहां उसे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में तैनात था। वो हर एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 35 से 40 लाख रुपए लेता था। वो हर किडनी ट्रांसप्लांट से 7 से 8 लाख रुपए बचाता था। उत्तराखंड निवासी देवेंद्र झा के खाते में रुपए जमा कर लेते थे, जो संदीप का साला है। मुंबई निवासी मोहम्मद हनीफ शेख पेशे से दर्जी है। उसकी संदीप से फेसबुक के जरिए जान पहचान हुई। उसने संदीप को अपनी किडनी बेच दी और उससे जुड़ गया। उसका काम संदीप को मरीज या डोनर मुहैया कराना था। बदले में उसे हर केस के लिए 1 लाख रुपए तक मिलते थे। हैदराबाद निवासी चीखा प्रशांत ने भी संदीप को अपनी किडनी बेची और उससे जुड़ गया। चीखा ने भी पैसों के लिए संदीप के हाथों अपनी किडनी बेच दी थी, जिसके बाद संदीप ने चीखा को अपने गैंग से जोड़ लिया और फिर ट्रेनिंग दिलवाने के बाद उसे एक अस्पताल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की नौकरी दिलवा दी। उसकी मदद से संदीप ने 3 किडनियां ट्रांसप्लांट कराई। चीखा को 1 लाख रुपए मिला करते थे। तेज प्रताप से संदीप के जरिए मोहाली के एक अस्पताल से अपनी पत्नी के लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाई और इसके बाद तेज प्रताप भी संदीप आर्य को मरीज उपलब्ध कराने लगा। हर केस के लिए तेज प्रताप को 5 लाख रुपए मिला करते थे। रोहित खन्ना किडनी डोनर की तलाश करता था। रोहित सोशल मीडिया पर 122 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसके पास 26 ईमेल आईडी थी जिनसे वो डोनर्स के संपर्क में रहता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज में इस्तेमाल आने वाले 34 फेक स्टाम्प बरामद किए। बरामद स्टाम्प अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के नाम पर है। छापेमारी के दौरान किडनी डोनर्स और पेशेंट की जाली फाइलें मिली। लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड भी बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस ने संदीप के पास एक मर्सिडीज कार भी बरामद की है। वहीं अब बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के मामले में 7000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर हुई है। इस रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल जुलाई में किया था। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना बाकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।